ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, दुख हरता सुख करता एक ही बाप है और कोई तुम्हारे दुख दूर कर नहीं सकते। आज मेरे मीठे बाबा बोले, दुख हरता सुख करता एक ही बाप है, वही तुम्हारे दुख दूर कर सकते हैं और कोई तुम्हारा दुख दूर कर नहीं सकते। यानी कि मनुष्य कोई दुख दूर कर नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य के पास दुख ही दुख है, केवल सुख बाबा के पास है। तो दुख हरता सुख करता एक ही बाप है, इसलिए सुख वही दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही सुख है। तो आज मेरे मीठे बाबा प्रश्न में बोले, विश्व में अशांति का कारण क्या है, शांति स्थापन कैसे होगी। तो आज उत्तर में दिया, विश्व में अशांति का कारण अनेकानेक धर्म है। कितने अनेक धर्म है। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सद्धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी। क्यों? क्योंकि वहाँ एक धर्म था, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वही नई दुनिया बना रहे हैं। फिर से बाबा आकर के क्या कर रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। जौन सी दुनिया सुखों की दुनिया है, अनंत शांति की दुनिया, प्रेम की दुनिया, जहाँ मेरे से बाबा ने उसे इतना सच्चा शुद्ध बनाया है, उसमें अशांति का नाम नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में बहुत सोशल वर्क्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है ना। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम ही है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की, एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूल कॉलेजों में दी जाती है। अब उसको बाबा ने कहा यह तो मनुष्य जानते नहीं हैं, तो ये रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंद पड़े हैं, गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं, तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं ना। समझते कुछ भी नहीं है। विद्या है गीता का ज्ञान। बाबा ने कहा वह तो ज्ञान एक ही बाप में है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। भारतवासियों का धर्मशास्त्र वह तो वास्तव में एक ही है, सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता भागवत। अब भगवान किसको कहा जाए, वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को क्या देते हैं, या राम को ही अपने को परमात्मा क्या देते हैं। अब तो समय भी तमो प्रधान है, रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवान उवाच। पहले तो ये समझें कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम ही है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। जरूर शिव आए हुए हैं ना, तब तो रात्रि मनाते हैं, शिव रात्रि मनाते हैं। शिव को रात्रि में क्यों दिखाते हैं, शिव के साथ रात्रि का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस समय इतने अज्ञान अंधियारे में घोर घोर पाप हो गया है। इंसान इतनी भटक गया है। जो मेरा भगवान है, जिस भगवान ने, जिस पर प्यारे परमपिता परमात्मा ने, जिस ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड ने, इतनी बड़ी जो हस्ती है, इतनी बड़ी जो पावर है, वो इतने मीठे भगवान हैं, वो सबके पिता हैं, वो सबके सहारे हैं, वो इतनी बड़ी परम हस्ती, वो मेरे प्यारे पिता परमात्मा जो मेरे हैं, उन मेरे की बजाय जब इंसान किसी और को मेरे कहने लगा, उससे किसी और को अपनापन देने लगा, किसी और से अपनापन लेने लगा। बाबा ने कहा जहाँ आत्मा तेरे मेरे में आ गई है, जहाँ आत्मा सीधे रास्ते की बजाय उल्टे रास्ते पर चल पड़ी है, तो बाबा ने कहा वो समय है, इसे बोलते हैं रात्रि का समय। क्योंकि ये रात्रि का समय चल रहा है, जहाँ आत्माओं को समझ नहीं है, जहाँ मनुष्य आत्माओं को समझ नहीं है, अज्ञान में भटक रही हैं। उस प्यारे पिता परमात्मा को, जिसने हमें इस संसार में भेजा, इस संसार में हमें रंगमंच पर भेजा पाठ बजाने के लिए, उसी को ही भूल गए। अरे जिसने हमें बनाया उसी को ही भूल गए। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं भगवान तो सबके एक ही हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। देवताओं में ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। कहते भी है ना, ऋषि मुनि नहीं जानते थे, प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ, प्राचीन सतयुग है नई दुनिया, वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। ये ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए हैं, वे भी इस ज्ञान को नहीं जानते। नेति नेति क्या देते हैं ना, वही जानते नहीं। तो भारतवासी जो अभी तमोगुण हो गए हैं, वे कैसे जान सकते हैं।
तो बाबा कहते हैं बाबा ने कहा इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया है। इसको माया का पंप कहा जाता है। फॉल ऑफ पंप का एक नाटक भी बनाते हैं। कहते भी हैं इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। यह कोई स्वर्ग थोड़ी है, यह तो माया का पंप है। इनको ख़त्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान हैं, बड़े बड़े महल, बिजलियां हैं, यही स्वर्ग है। किसी किसी के पास आज भी बड़े बड़े महल हैं। बाबा ने कहा किसी किसी के पास आज भी कितने कितने बड़े बड़े महल हैं, कितने कितने बड़े बड़े भवन, कितनी, बाबा ने कहा कितनी स्वर्ग जैसी, स्वर्ग के किसी ने तो स्वर्ग के कंपटीशन में इस संसार में बहुत सुंदर वैरायटी रंग बिरंगी चीज़ें बना रखी हैं और स्वर्ग की होड़ कर रखी हैं, स्वर्ग के मॉडल पे बना रखी हैं। लेकिन बाबा ने कहा स्वर्ग के आगे वो कुछ भी नहीं है। तो कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, इसमें भी समझते नहीं है स्वर्ग गया तो जो स्वर्ग और कोई है ना। तो बाबा ने कहा यह तो रावण का पंप है, बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय बाबा ने कहा माया की धूल पड़ गई है। बाबा ने कहा आसुरी दुनिया और आसुरी दुनिया है ये। अब यह भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो अजून बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आने वाला है। आज बाबा ने मुरली में बताया कितने दुख आने वाले हैं, अथाह। स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में, कलयुग में हो ना सके। यह भी किसको पता नहीं है कि पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। अभी बाप समझाते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं, भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुख बंसावली ब्राह्मण तुम हो, वह तो है ही कलयुगी को बंसावली ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम ब्राह्मण। ये बातें और कोई नहीं जानते। ये बातें समझे तब जब बुद्धि में आए कि हम क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था जिसको स्वर्ग कहा जाता है, तो जो ये नरक है तब तो नरक से स्वर्ग में जाते हैं ना। वहाँ शांति भी है, सुख भी है। अशांति कैसे कम होती है। बाबा ने कहा अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया, कलयुग में। नई दुनिया में ही शांति होती है, स्वर्ग में शांति है ना। बाबा ने कहा इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। यह तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब था। अभी पुकारते हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है पतित पावन कौन है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे ना। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं। पतित पावन केवल एक शिव बाबा ही हो सकते हैं जो हमको एवर प्योर बनाते हैं, क्योंकि वही एवर प्योर हैं, तो वही हमें प्योर बना सकते हैं। और किसी के अंश मात्र भी कमाल नहीं जो प्योर बना सके। वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते हो। यह कोई नया धर्म है, सुनते हैं समझते कुछ नहीं। बाप ने कहा बिल्कुल तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं, साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं। तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़े कहेंगे। बाम शादी बनाते रहते हैं, अपने विनाश के लिए बनाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करते हैं। बाबा ने कहा नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए बनाया है। विनाश बाबा ने कहा हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार होगा। मैंने कहा पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, बदुओं की, सड़ान की, तेरी मेरी, देह वाली, अहंकार वाली, घमंड वाली। वह तो समझते स्त्रियों का दुख कैसे दूर करें, परंतु मनुष्य थोड़ी किसका दुख दूर कर सकते हैं। दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कि दुख हरता सुख करता एक ही बाप है, और कोई हमें अंश मात्र भी सुख नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास है ही नहीं। जब है ही नहीं सुख, तो एक रत्ती सुख भी वो कैसे देंगे, क्योंकि सुखों का सागर तो एक ही मेरे पिता परमात्मा हैं, मीठे बाबा हैं। तो देवताओं को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को देवता कहा गया है। बाबा ने कहा भगवान नहीं कह सकते, ये भी समझते नहीं। जो समझते हैं वे ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह निकल आते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या कर्म किया जो भी इसके मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेकानेक धर्म हैं, अशांति भी है। नई दुनिया में ऐसे थोड़े ही होता है।
अभी ये संगम युग है, जबकि बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। बाप ही कर्म है, कर्म विकर्म की नालिश सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाते हैं। वहाँ विकर्म होता नहीं, दुख होता नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में भी अंत में आता हूँ। इस रथ में प्रवेश करता हूँ। किस रथ में? ब्रह्मा बाबा के तन में। अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ है। सिर्फ एक ही अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तत्व है। आत्मा अकाल मूर्त है। ये शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी हैं, बाकी शरीर को अकाल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है। तख्त तो खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। बाबा ने कहा कितने तख्त हैं, कितनी आत्माएं इस समय। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ, बाबा बोले। भल कहते हैं प्राचीन भारत का योग है, परंतु वह भी समझते नहीं हैं। बाबा ने कहा श्री कृष्ण ने सिखाया था, गीता को ही खंडन कर दिया है। जीवन कहानी में नाम बदल दिया है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वह कैसे आते हैं ये जानते नहीं। शिव ही परम आत्मा है, उनका ही महिमा बिल्कुल अलग है। आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को ये पता है राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है। फर्क तो है नहीं ना। बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। बाबा ने कहा देवियों आदियों को कितनी भुजाएं दे दी हैं, समझाने में समय लगता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज। मैं आता ही तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दिशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में, तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान उवाच तो मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह नहीं है, तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। कोई बिरले समझकर कोर्स कराते हैं। रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उस बेहद का वर्षा मिलता है या नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर रजाई मिल जाती है, वहाँ तो नॉलेज की दरकार ही नहीं है। सदगति कहा जाता है, सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नर्क को। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, बच्चों को भी ऐसे समझाना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। यह विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म था, पवित्र कर्म था। अभी ये है विशेष वर्ल्ड, नई दुनिया को कहा जाता है बाइसलेस वर्ल्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कल्याण हो जाए। बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वे आते ही पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, परंतु पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया आनी है। पुरानी दुनिया तो बदल जाएगी। बाबा ने कहा ये दुनिया है पुरानी, ये दुनिया है बाबा ने कहा दुखदाई दुनिया। यहाँ पर दुख ही दुख मिलते हैं, दुखों का बाजार है, दुखों की दुनिया है। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बाबा ने कहा सबको समझाओ कि भैया रे अगर इस दुनिया में किसी से भी दिल लगाया तो दिल वाला एक ही पिता परमात्मा है, बाकी और क्या है दुख वाले, दुखों का बोलबाला है। बोलो रस्ता और रस्ता के, बाबा ने कहा बोलो रास्ता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान समझाओ। बाबा ने कहा सबको टाइम लेके समझाओ। ये गीता का एपिसोड चल रहा है जिसे भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, डबल सिरताज बनाया है। ये लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम पर बाप से राजयोग सीखे हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। मेरे मीठे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट्स है राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। सेकंड में बाबा ने दिया सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख मंसावली हैं। हम कलयुगी राज से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें अपना और सबका कल्याण करना है। आज मेरे मीठे बाबा वरदान में बोले, आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने वरदान दिया है। तो वरदान में मेरे बाबा ने जो ब्लेसिंग्स दी हैं, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को बाबा ने कहा, जो भी हमारे मन में प्लान आते हैं ईश्वरीय सेवा के अर्थ, उस ही प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा ने कहा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प उठता है, जो भी शुद्ध विचार भगवान के कार्य के प्रति उठता है, तो उसे उसी पल प्रैक्टिकल में लाओ, उसी पल उस सेवा के कार्य में लगाओ। तो इसमें हो जाते हैं डबल नंबर जमा। तो वो आत्मा कहलाती है शक्तिशाली आत्मा। तो मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो, यानी कि जो सोचा और किया। अब जैसे कि मेरे शिव बाबा हैं, जो मेरे पिता परमात्मा हैं, जो संसार की सबसे बड़ी हस्ती है, ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड, सबके पिता, सबके सहारे, सच्चे पिता ईश्वर परम पिता परमात्मा, जिन्हें न दुनिया कितने अनेक नामों से जानती है। तो वह पिता इस समय संसार के कल्याण के बारे में पल पल सोचते रहते हैं। उनका दिन और रात उनके ख्वाबों में, उनके विचारों में एक ही संकल्प है। दोनों के शिव बाबा के भी और ब्रह्मा बाबा के भी, दोनों के बाप और दादा के, दोनों के विचारों में एक ही ख्याल है कि कैसे जल्दी से जल्दी इस दुनिया को सुखों में परिवर्तन कर दूं, इस दुनिया को सुखदायी बना दूं, इस दुनिया को अनंत सुखों की दुनिया फिर से बना दूं, फिर से सतयुगी बना दूं, फिर से बहुत बहुत प्यार और खुशियों भरी, आनंदमयी, आनंद और सुख शांति के अनंत रसों से, सुख शांति की खुशबू से भरी हुई दुनिया को फिर से बना दूं। तो बाबा ने कहा, अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और संकल्प प्रमाण न हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई, किसी ने संकल्प भी बहुत अच्छे कर लिए और कर्म ऐसे कर नहीं रहे, तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। अगर विचारों में मेरे भगवान के समान सबको बनाना है, भगवान जैसा बनाना है, अगर मेरे विचारों में, मेरे मन में एक भाव आता है कि संसार, मेरे मन में एक ही विचार आता है कि क्षण क्षण मैं इस संसार को देती रहूं, इस बाबा की अनंत शक्तियाँ, अनंत खजाने, जो बाबा के अनंत प्रेम है, अनंत पवित्रता, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत खुशियाँ, सबको मैं पल पल देती रहूँ। देने वाला कौन है? बाबा। तो बाबा की शक्तियाँ हैं और बाबा से उन्हें दिलाती रहूँ। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं नहीं। तो बाबा ने कहा संकल्प तो कर रहे हो, लेकिन कर्मों में क्या? हम पल पल सारे संसार को सुख दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, पवित्रता दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वही शक्ति कार्य में आए, कि जिस समय जिस शक्ति की ज़रूरत हो वह शक्ति उसी समय कार्य में आए। जैसे कि हम अगर किसी को पल पल हम खुशी देना चाह रहे हैं तो खुशियाँ ही दें। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो, स्थूल भी शक्ति हो और सूक्ष्म भी सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो। बाबा ने कहा इतनी कंट्रोल में हो, जो जिस समय जिस शक्ति भी की आवश्यकता हो, बाबा ने कहा जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सकें। जैसे अब हमें पता चला कि अभी तक जो हमारे जीवन था कि वो हमारा अपनी खुद इच्छाओं का जीवन था। अब हमें क्या पता चला कि इस समय संसार को हमारे जो बाबा के जो खजाने, अनंत खजाने हैं, अनंत प्राप्तियां हैं, सुख शांति है, खुशियां हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है। हर पल अब हमें देना है, हमें अपनी कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, हर पल देने का हमें। अब हमें हमारा बाबा ने कहा अगर अब
देने के समय अगर लेने की इच्छा रह गई तो आत्माएं, बाबा ने कहा, आत्माएं जो है सुख शांति से वंचित हो जाएंगी। अगर मैं ही कहूँ कि बाबा में मेरे अंदर शांति नहीं है, पहले मैं अपने अंदर इम्प्रूव कर लूँ, तो बाबा ने कहा नहीं, अभी शांति देने का समय है, सुख देने का समय है, प्यार देने का समय है, आनंद देने का समय है, खुशियाँ देने का समय है। क्योंकि सब भिखारी हैं, सब सुख शांति के, पवित्रता के, शक्ति के, खुशियों के सब खाली हो गए, सब भिखारी बन गए। तो अभी देने का समय है। किसी के पास एक रत्ती है ही नहीं जो हमें मिले, हम ये सोचे कि कोई हमें दे, नहीं, हम खुद देवियाँ हैं, देने वाली हैं। हमारे चैतन्य रूप की भी पल पल पूजा हो रही है, हमारे इष्ट रूप की, दुर्गा रूप की, हमारे महालक्ष्मी रूप की। क्योंकि बाबा ने याद दिला दिया कि बच्चे तुम वही लक्ष्मी नारायण जैसे थे, मैं वही महालक्ष्मी हूँ, सत्युग की देवी हूँ, देने वाली इष्ट हूँ, दुर्गा हूँ, महालक्ष्मी हूँ, हैं, देने वाली देवी हूँ। तो बाबा ने कहा तो हर पल मेरा देने वाला रूप है, देवता रूप है। तो अब मुझे पल पल बाबा के जो खजाने हैं, खजाने सारे बाबा के हैं, माल सारा उसका है, बस मुझे निमित्त बन करके बाबा से दिलाना है, हैं। तो बाबा ने कहा बस उसे देते रहना है, हर पल हर क्षण बाबा की याद में रह करके उस बाबा से शक्तियाँ लेनी है और फिर बाबा की याद से उसको बाबा की शक्तियाँ बाबा से सबको दिलानी है। तो आज स्लोगन में मेरे मीठे बाबा ने दिया, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है, तो ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। बाबा ने कहा जिन बच्चों में क्रोध है तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। अगर मान लीजिए गुस्से में आकर के किसी ने कुछ ऐसा नुकसान करा, ये कुछ बात हुई, गुस्से में आकर के किसी दूसरे को पता चला, तो आज बाबा ने कहा इससे ग्लानि होती है, बाप के नाम की बदनामी होती है। तो आज बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इसमें बाप के नाम की ग्लानि होती है। आज से 10 साल पहले किसी आश्रम पे हाथ उठवाया था जब बाबा आ रहे थे कि आज से अंश मात्र भी गुस्सा हमारे पास नहीं होगा, हम अंश मात्र भी गुस्सा नहीं करेंगे, जिसमें हम भी थे, हमने भी हाथ उठाया था। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल में आज तक 1% भी गुस्सा आता है? नहीं, चेक करना है। गुस्सा आया तो बाबा ने कहा फेल हो जाएंगे। हम नंबर 1 में पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं, पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं वो सह को परिवर्तन करती हैं, सामने वाले को देख के गुस्सा नहीं करती, क्योंकि हमारी शांति का गायन है। हम तो पूरे विश्व को भी शांति देने वाले हैं, पूरे विश्व को भी शीतल बनाने वाले हैं, पूरे विश्व को भी बाबा ने कहा आइस बनाने वाले हैं, पूरे विश्व को भी शीतलता देने वाले हैं, पूरे विश्व के भी शांति के मास्टर सागर हैं, पूरे विश्व को भी शांति हम से ही मिलनी है। और हम ही अगर अंश मात्र भी अशांत रहें, गुस्से में आए, अंश मात्र भी हमारे अंदर क्रोध हो, तो बाबा ने कहा इस शोभता नहीं है। हम शांति के सागर, बाबा है शांति का सागर और हम हैं मास्टर शांति के सागर। तो हमें सदा ही मास्टर शांति के सागर बन के रहना है। अब हमें अंश मात्र भी क्रोध या गुस्से का नाम निशान भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा बाबा भी शांति का सागर है और मुझे भी सदा शांति के सागर बन के सारे संसार को सदा ही शांति देनी है। ओम शांति, ओम शांति।